हेलो दोस्तों, मैं हूँ रानी और आप देख रहे हैं ए लर्निंग स्टूडियो। यहाँ आपको मिलेगा सिंपल एंड इजी एक्सप्लेनेशन जो एग्ज़ाम के लिए सुपर हेल्पफुल होगा। आज हम शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा टेंस। तो चलिए देखते हैं टेंस क्या होता है। टेंस टेंस का अर्थ है वर्ब के द्वारा किसी कार्य का बताना। मतलब कोई काम कब हुआ, हो रहा है या होगा, यह टेंस बताता है। यहाँ टेंस के मुख्य प्रकार हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, सेकेंड पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। हर टेंस के चार रूप होते हैं। सिंपल इंडेफिनाइट साधारण, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव अपूर्ण चलता हुआ, परफेक्ट पूर्ण, परफेक्ट कंटिन्यूअस पूर्ण अपूर्ण चलता आ रहा। इस तरह कुल 12 टेंस होते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट वाला जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसको समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। देखिए इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी देख लेते हैं। कोई काम, रोजाना आदत, सार्वभौमिक सत्य, सामान्य क्रिया को बताने के लिए जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसका यूज कहाँ होता है। या तो हम यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य के लिए इसका यूज करते हैं, या जो एक्टिविटी हम डेली करते हैं उसके लिए भी हमारी आदत को बताने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। सामान्य हैबिट, सामान्य क्रियाओं को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं कि हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है या पास्ट टेंस का वाक्य है। तो पहचान देख लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो क्रिया है उसकी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। और हिंदी के अंत में जो हमारा वाक्य है हिंदी का, तो उस वाक्य के अंत में क्या आता है, ता है, ती है, ते है आदि शब्द होते हैं। तो ये हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान हो गई। अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के कुछ फॉर्मूलाज की। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या बनता है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाओगे। तो इन सभी का एक फॉर्मूला होता है। उन फॉर्मूला के बेस पर ही आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। तो देखिए फर्स्ट क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाएंगे, एस ई एस, प्लस लास्ट में क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। सेकेंड है हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एंड ये कौन सा सेंटेंस है हमारा फॉर्मूला, नेगेटिव सेंटेंस का। थर्ड है हमारे पास डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। ये हमारे क्वेश्चन मार्क के बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। एंड फोर्थ है हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा था सेंटेंस का फॉर्मूला इंटेरोगेटिव नेगेटिव का। तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। अब ही क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, एंड प्ले क्या है हमारी, वर्ब है, एंड लास्ट में जो क्रिकेट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। सेकेंड है हमारा, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। ये कैसा वाक्य है हमारा, नेगेटिव वाला सेंटेंस है। तो दे कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, एंड डू प्लूरल के साथ यूज होता है, यहाँ डज यूज नहीं होगा। मैं आगे आपको क्लियर करूंगी डू डज कहाँ यूज होता है, एस एस कहाँ यूज होता है। बाकी अभी आप जो मैं अभी समझा रही हूँ उस पर ध्यान दें। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें एस यस का यूज कहाँ होता है। देखिए जब सब्जेक्ट यानी कि जो कर्ता जो काम कर रहा है वो क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है। कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर यानी कि एक वचन करता, किसी एक पर्सन की बात हो रही है जैसे ही, शी, इट, या कोई एक पर्सन या एक व्यक्ति कोई काम को कर रहा है, तो वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
के साथ क्या लगाएंगे, एस ई एस का यूज हम करेंगे, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, एक वचन करता हो, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस। देखिए, शी गोज टू स्कूल, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाया, गो क्या है हमारी वर्ब है, जाने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड गो यूज करते हैं, तो गो हमारी क्या है वर्ब है, तो वर्ब के साथ हमने क्या लगाया, ई एस लगाया, तो शी गोज टू स्कूल, स्कूल क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो वह स्कूल जाती है। अब चलिए, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में क्यों नहीं आता है एस ई एस। आपका डाउट रहेगा कि हम वर्ब के जब फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगाते हैं तो सिंपल सेंटेंस में एस एस तो लगाते हैं, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें एस एस क्यों नहीं लगाते हैं। तो जो नेगेटिव सेंटेंस में हम बनाते हैं तो हम वहाँ पर एच वी मीन्स हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, डू एंड डस। तो देखिए, जो डू है वो बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, यू वी दे, ये सब कैसे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इन सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, डू है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। और वही हमारी जो डज हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ यूज करेंगे, एक वचनकर्ता के लिए, यानी कि जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डज। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ डज एक वचनकर्ता के साथ पहले से ही होता है, इसलिए हम एस एस का यूज नहीं करते। जो तो ये था आज का हमारा टॉपिक टेंस। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपने डाउट्स लिखना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।